बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ITBHU से। आज का जो विषय है COP26 ग्लासगो और भारत। बहुत ही अच्छा विषय है। मैं इस पे बात रखूंगा। उससे पूर्व जो होता है, एक बार मैं श्लोक बोलूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। सभी पैनलिस्ट का स्वागत है। कृष्णा सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी, राजिंदर जी और सिंह बंधु। आज का जो विषय है COP26 ग्लासगो और भारत, इस विषय पे जो होता है, मैं पहले तो ये शब्दावली जो यूज हो रही है, बड़ी अच्छी शब्दावली है। COP26 ग्लासगो, इस शब्दावली कैसे बनी है इस पर मैं बात रखूंगा। कॉप जो है, कॉप जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज शब्द का है जो है, और 26 जो आया है, ये 26वीं हो रही है कॉन्फ्रेंस, इसलिए इसको 26 नाम दिया गया है। और जो पहला हुआ था, ये आपको बर्लिन में हुआ था 1995 में। उससे अगर हम जोड़ें तो ये 26वां है। ग्लास को जैसा मैंने कहा, ग्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ग्लासगो क्या है? डेस्टिनेशन है यूके में, यूनाइटेड किंगडम का एक डेस्टिनेशन है। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। आज से जो होता है 21 अक्टूबर, मतलब 2021 से लेके जो है 12 नवंबर 2021 तक होना है। और इसके होस्ट जो है, दो देश मिलकर कर रहे हैं। तो यूके है आपका, दूसरा जो है इटली है। ये दोनों मिलके जो होता है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसका जो एग्जैक्ट प्लेस है वो है आपका स्कॉटिश इवेंट कैंपस, SEC है। SEC इन ग्लासगो यूके। ग्लासगो एक जगह है यूके में। मैं ये निर्देशित कर देता हूँ। इसमें जो होता है, लगभग कंट्रीज जो इन्वॉल्व है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बहुत सारे हैं। कुछ का मैं नाम बताऊंगा कि जो होता है, जो मुख्य रूप से शामिल, जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज हैं। 27 कंट्रीज में मुख्य रूप से जो है फ्रांस है, जर्मनी है, इटली। इटली तो खैर साथ में ही है। और उसके अलावा जो है आपका घाना है, इंडिया है, इजराइल है, इटली, नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, साउथ कोरिया है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की और US। तो इतने सारे जो होता है देश शामिल है इसमें। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है देखा जाए तो। जो प्रकृति में जो है पॉल्यूशन या उसके वजह से जो चेंज आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ना, और ये उसके वजह से इसको जो है संतुलित करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें मैं एक चर्चा करूंगा। यूएनओ की चर्चा बात होती है। यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, कि जलवायु परिवर्तन के रिपोर्ट का हमारे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि मेन जो होता है कृषि पर ही जो होता है देखा जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, लोगों पे ही पड़ रहा है। उस पर मैं बात करूंगा। ये यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये लगभग 193 मेंबर्स का है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो जलवायु परिवर्तन संबंधित है, उस पर थोड़ी सी मैं बात रखूंगा। जैसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जलवायु परिवर्तन मतलब क्या होता है? गर्मी, ठंडी, बरसात, ये नहीं है। इसका जो होता है मतलब ये कि औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। तो ये है आपका जलवायु परिवर्तन। फिर जलवायु क्या है? जलवायु जल और वायु से मिलकर बना है। किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है जलवायु। फिर मौसम, मौसम भी टेक्नोलॉजी इसके तहत यूज होती है। तो मौसम क्या है? मौसम तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे ठंडी है, गर्मी है, लेकिन मौसम एक्चुअल है क्या है? किसी स्थान का मौसम असल में उस स्थान के तापमान, बादलों की दशा, हवा में नमी आदि से संबंधित है।
तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। यूएनओ में 5 ऑर्गन्स है, मेन जो होता है, मेन ऑर्गन्स है। एक आपका जनरल असेंबली है, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और फिर ट्रस्टी काउंसिल, और लास्ट में जो है सेक्रेटेरिएट है। तो ये इसके ग्रुप है। 2000 रूरल डेवलपमेंट अप टू 2030, इसके तहत अगर हम देखें तो हमने जो होता है, हमारे हम अपनी बातचीत को 4 भागों में बांटे हैं जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। एक तो आपके कारण, फिर उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, फिर निपटाने हेतु वैश्विक प्रयास क्या हो रहा है। यह भी जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो वैश्विक प्रयास में ही है। उसके बाद चौथा जो है निपटाने हेतु भारत के क्या प्रयास है, जो कि ये विषय निर्धारित करता है कि हमारा भारत से जो होता है क्या हो रहा है उसको निर्धारित। तो ये हमारा जो है स्टडी है जो हमको जो होता है इस विषय पे बोलना है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, जैसा दयाशंकर जी ने कई बातें रखी, मैं थोड़ा सा उसको क्रमांक तरीके से उसको रखना चाह रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन के कारण में जैसे कि पहला प्राकृतिक गतिविधियां हैं, महाद्वीपीय संवहन, फिर ज्वालामुखी विस्फोट, फिर तीसरा है पृथ्वी का झुकाव, अधिक झुकाव अर्थात अधिक गर्मी अथवा अधिक सर्दी। ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो तो सर्दी और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये पृथ्वी के झुकाव की वजह से हो रहा है। उसके बाद समुद्री धाराएं, उसमें भी चेंज हो रहा है, उसके वजह से भी जो होता है प्राकृतिक गतिविधियों में आ रहा है। दूसरा जो इसका है मानवीय गतिविधियां, जो हम लोग द्वारा जो जनरेट की जाती है, वो प्राकृतिक है, और ये जो होता है मानवीय है। मानवीय में क्या है, जो हम गांवों को शहर कर शहरीकरण जो हम लोग कर रहे हैं, एक यह भी कारण है। मैं एक बात कहूंगा कि इस समय यह भी निर्धारित हो रहा है कि शहरों को जो है ग्रामीण बनाया जाए। इस पर भी एक बहस हो रही है कि जितना हो सके जो होता है, जो शहरीकरण जो होता है कम किया जाए। यह भी एक बहुत मूल कारण बना हुआ है जो होता है प्रदूषण का, और ये प्राकृतिक जो है डिसबैलेंस का। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण भी एक कारण है। तमाम औद्योगिक उद्योग खुल रहे हैं, इवन अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इवन उत्तराखंड और उन सब एरियाज में भी जो है इंडस्ट्री खुल रहे हैं जॉब के पर्पज से, तो वो भी जो होता है एक प्रॉब्लम है। वनोन्मूलन, वन जो कट रहे हैं, पेड़ पौधे जितने काटे जा रहे हैं जंगलों के, वहाँ जो विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, बिल्डिंग खड़ी हो रही, वो भी एक प्रमुख कारण है। रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग, तो इसमें कीटनाशक और उर्वरक जो यूज हो रहा है वो जो कहीं ना कहीं जो होता है हानिकारक है। तो इसी के लिए जो है प्राकृतिक तरीके से तैयार हुए जो होता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट इस समय बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है खाद के रूप में, वो जो होता है यूरिया और वो सब की जगह पर जो होता है, तो एक अच्छी चीज है, शुरुआत हो रही है। एक जलवायु परिवर्तन के, अब मैं दूसरे टर्म पे आ जाता हूँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। वर्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। वर्षा जो होता है देख ही रहे हैं कि आना चाहिए, अगस्त या सितंबर के करीब होनी चाहिए, लेकिन वो वर्षा नहीं हुई, इस समय हम लोग देख ही रहे हैं। और ये अभी अक्टूबर में जो होता है मौसम जो होता है जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, देखिए प्रकृति के हिसाब से जो होता है, जो पहले का था वो चीज नहीं हो पा रहा है, तो वर्षा में बहुत चेंज हुआ है। फिर समुद्री जल स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसा जो है दयाशंकर जी ने कहा कि समुद्री जल जो बढ़ रहा है, ग्लेशियर का बर्फ गल रहा है, इसकी वजह से, ये उन्होंने ऑलरेडी बात रखी थी। तीसरा जो है कृषि पर प्रभाव क्या पड़ रहा है इसका जो है जलवायु परिवर्तन का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की उत्पादकता में कमी आएगी अगर ये जो होता बढ़ता रहा, तो वहां सबसे पहले इफेक्ट देखा गया है जो होता है यूएसए में। क्या अंतर आएगा वहां पे, इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूं जो होता है अभी। नॉर्दर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, उसमें मध्य पूर्वी देशों एवं भारत, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं इस परिवर्तन की वजह से। गर्मी तथा नमी के कारण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। देखिए ये एक अच्छी चीज है कि इस जलवायु परिवर्तन से कुछ फसलों की संख्या बढ़, फसलों का जो होता है उत्पादन बढ़ भी जाएगा, तो इन सब देशों को इसका लाभ भी मिल सकता है। उसके बाद आपको वर्षा जल की उपलब्धता के आधार पर
धान के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ये हमारा जो क्या है पॉजिटिव इफेक्ट है। भारत में अगर हम लेके चलें तो भारत में गन्ना हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा तथा रागी जैसी फसलों में वृद्धि होगी। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसका। वहीं गेहूं है, धान है तथा जौ में गिरावट आएगी। आलू के उत्पादन में भी गिरावट आएगी। तो ये चीजें हैं कि इसका जो होता है किन किन फसलों पर लाभ होगा, किन पे नुकसान है। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट हम कहेंगे जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ रहा है, देख रहे हैं कि इस समय जो होता है बीच बीच में अचानक में ही गर्मी, अचानक में सर्दी आ रहा है, तो अक्सर जो होता है सभी लोग जो होता है कफ का प्रॉब्लम हो रहा है, खांसी आ रहा है, हमको भी आ ही रहा है, आता ही रहता है जो होता है ये इतना सडन चेंज हो रहा है। कभी अचानक में गर्मी हो रहा है, ठंडी हो रहा है, तो हमारे जो शरीर पे काफी प्रभाव पड़ रहा है। हम अगले बिंदु पे आते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास क्या हो रहे हैं। वैश्विक प्रयास में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पहले तो मैंने कहा था कि ये कॉन्फ्रेंस जो COP26 है, ये एक जो होता है वैश्विक प्रयास है। इसके अलावा IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इसका क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हो रहा है। उसके बाद एक और दूसरा हो रहा है UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। इसका इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये है। तीसरा है पेरिस समझौता। और चौथा हमने अभी बात किया COP26 जो एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यह भी इसी का पार्ट है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भारत के क्या प्रयास है, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि भारत इस पर क्या कर रहा है। इसमें प्रथम बिंदु में जो काम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, जो सोलर प्लांट लग रहे हैं तमाम जो होता है, सोलर पैनल लग रहे हैं सभी यूनिवर्सिटीज में, हमारे यहाँ भी लगा है, छतों पे सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि उससे जो होता है बिजली कुछ कम खर्च होके। उसके बाद राष्ट्रीय जल मिशन चल रहा है। उसके बाद हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन भी चल रहा है। फिर एक चौथा है सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन चल रहा है। दूसरा जो है हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है। ये है ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीजें हो रही है। मैं फिर कहूंगा कि इस तरह की जो सम्मेलन होती है, जैसे दयाशंकर जी ने कहा, सम्मेलनों का होना बड़ी अच्छी बात है। हर साल हो रहा है और पिछले जो है 25 साल से हो ही रहा है और ये तो 26वां है। लेकिन जहां तक ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए प्राकृतिक बचाव के लिए, वो अभी भी नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक देखिए कोरोना का, तो कोरोना का प्रभाव हम लोग सभी वाकिफ है, कभी भी हम लोग जो होता है उसके प्रभाव से बचे नहीं हैं। और तमाम वैक्सीन लग रहे हैं सबको, इसके बाद भी जो होता है उतना प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है वैक्सीन लगने के बाद भी। तो हम लोग को अब सचेत होना चाहिए। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमे जा रहे थे, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी पूरे विश्व की। इसके बाद भी अगर ये चेतते नहीं हैं, अपने हिसाब से नहीं अलर्ट होते हैं, आज भी देख रहे हैं कि विकास के नाम पर तमाम बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं और हम उसको रोक नहीं पा रहे, पेड़ कट ही रहे हैं और उस पे बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। मैं अपने आस-पास ही देखता हूँ ऐसी स्थिति है। तो इन स्थितियों को देखते हुए हम तो कहेंगे कि सिर्फ कागजी जो होता है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे दयाशंकर जी ने कहा कि उसमें जो होता है हमें जो होता है वैश्विक स्तर पे, बड़े स्तर पे सोचने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। केवल कागज़ों में करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम वैसे ही झेलते रहेंगे और आगे जो होता है हमारे लिए ठीक नहीं है। और अंत में हम अपनी बात की समाप्ति जो होता है कि श्लोक से करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।